वीडियो को लेकर चालू करो। ओम शांति। सभी आए हुए भाई बहनों का स्वागत है आज के माइंड फेस्ट के सत्र में। आज हमारे बीच में दीपा दीदी है। दीपा दीदी मैं समझता हूँ हमें से अधिकतर जानते ही होंगे। दीपा दीदी ट्रेनर है और फैकल्टी मेंबर है बिजनेस इंडस्ट्री प्रभाग, और अपना पूरा जीवन ईश्वरीय सेवा में पिछले 30 वर्षों से उन्होंने दिया है। वर्तमान समय दीदी मुंबई में स्थित विले पार्ले सेंटर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और दीदी ने कई सारे कंपनियों में सेल्फ मैनेजिंग लीडरशिप के वर्कशॉप्स लिए हैं। आप पूरी लिस्ट तो स्क्रीन पे देख सकते हो, पूरी नहीं है, गिने चुने कंपनीज है, वैसे तो लिस्ट बहुत बड़ी है। विशेष रूप से दीदी पुरुषार्थ पे बहुत फोकस रहता है। उनकी इच्छा रहती है कि किस प्रकार हम ब्राह्मण आत्माएं पुरुषार्थ का लाभ लेवे, बाबा के समीप आए। विशेष उनको कुमारों से बहुत प्यार है। कुमारों को आगे बढ़ाने के लिए, बीके युवाओं को उन्नति के लिए वो अलग अलग प्रोग्राम्स भी करते रहते हैं। और वो युद्ध कहीं भी हो, चाहे विलेपाला हो, चाहे पूना हो, चाहे भारत में कहीं भी हो, दीदी को ऐसे लगता है कि हम सभी आगे बढ़े। तो आज बहुत अच्छा टॉपिक लेकर दीदी हमारे बीच में आए हैं। बाप के साथ सदा प्रीत बुद्धि विजयंती का अनुभव कैसे करें। बाबा जैसे बोलते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति, लेकिन वही विनाश काल के समय प्रीत बुद्धि यदि हमारी होगी तो विजय अवश्य है। तो प्रीत बुद्धि तो हम सबकी बाबा से होगी ही, लेकिन उसका अनुभव कैसे करें यथार्थ रूप से, उसके ऊपर दीदी आज हम सभी का मार्गदर्शन करेंगे। दीपा दीदी। शांति। बहुत बहुत धन्यवाद पापा को, ड्रामा को। और हम देखते हैं कि हमारे विशेष निमित्त भाई कपिल भाई को भी बहुत धन्यवाद।
इतना प्यार से आपने ये बहुत अलग अलग प्रकार के प्रोग्राम्स जो रखे हैं ये सभी ब्राह्मणों के लिए, इस बहाने हम सबको आपस में मिलने का भी सौभाग्य मिलता है। हम सब स्पिरिचुअल स्टूडेंट्स को आपस में कुछ शेयर करने के लिए, क्योंकि हम सब शिव बाबा से रोज पढ़ाई पढ़ रहे हैं और अभी देखा ही दे रहा है कि हमारा एग्जाम का समय नजदीक आ रहा है, क्योंकि समय जो लॉकडाउन का बाबा ने दिया है, जैसे एग्जाम के पहले कुछ थोड़ी छुट्टी ले लेते हैं हम कि अभी बैठकर अच्छी तरह से पढ़ाई करेंगे। कई लोग हैं जो वर्किंग भी हैं और पढ़ाई भी पढ़ रहे हैं, तो वर्क से ऑफ ले लेते हैं। और इसी प्रकार से स्कूल में भी या कॉलेज में भी हम पढ़ते थे तो लास्ट में हम एग्जाम लीड होते थे। तो ऐसे ही लगता है कि बाबा ने जैसे हमको ये लॉकडाउन के निमित्त विश्व के सामने जो एक बहुत बड़ी समस्या है, हमारे लिए बाबा ने विशेष पुरुषार्थ के लिए समय दिया। और हमें बाबा तो है ही मीठा हमारा पिता, लेकिन बहन दिल बाप है, और वो आगे हमारी जो अभी की वर्तमान स्थिति को देख रहा है और जो सामने परिस्थिति को देख रहा है, हमें जो बाबा को हमारे द्वारा रोल प्ले कराना है इस विश्व में, वो सामने देख रहा है। वो सब चीजों को देखकर बाबा को हमारे द्वारा जो कार्य कराना है, इसके लिए बाबा ने हमें लॉकडाउन का समय दिया है। और जब हम बच्चे, हम समझते हैं जिनकी बाबा से प्रीत है, अर्थात प्रीत बुद्धि जिसको कहा बाबा ने ये हमेशा कहा कि प्रीत बुद्धि जयंती और विपरीत बुद्धि विनाशा। बाबा ने हम पांडव बच्चों के लिए कहा, तो हम पांडव बच्चों की प्रीत तो बाबा से है। जैसे बाबा ने कई मूवियों में स्नेह, प्यार, प्रीत, इनको अलग अलग रूप से डिफाइन किया हुआ है, वो वीडियो में आप पढ़ते होंगे। फिर भी जब बाबा प्रीत बुद्धि कहते हैं, क्योंकि प्यार तो हम सबका है, लेकिन बाबा कई बार हमको आज भी जैसे मुझे ने कहा कि याद नहीं जाती, तो बुद्धि योग जो है वो बाबा के साथ मिलकर मिलता है। प्यार जरूर है, स्नेह जरूर है। तो इसलिए जब प्रीत बुद्धि कहते हैं, माना बुद्धि हमेशा उस बात के साथ जुड़ी हुई है, तभी तो हमने प्रीत कहा, प्रीत बुद्धि का। प्रीत भी है, प्यार है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं बाबा से प्यार होते हुए भी हर परिस्थिति में जो विजयी बनने का अनुभव है, तो बाबा ने हमेशा डेफिनेशन भी दिया है कि विजयी तब होते हैं जब हमारी स्थिति हमेशा लाइट रहती है, हमारी स्थिति उस समय निर्विघ्न रहती है। हम उस परिस्थिति का प्रभाव हम पर न पड़कर हम अपनी स्थिति के आधार से उस परिस्थिति में मददगार बन जाते हैं, सहयोगी बन जाते हैं। उस कार्य को, चाहे वो लौकिक कार्य हो, चाहे वो हमारे ईश्वरी सेवाओं का कार्य हो, चाहे परिवार का हो, चाहे ईश्वरी सेवा साथियों का हो, वातावरण को भी निर्विघ्न बनाने में मददगार बन जाए। तो इसलिए बाबा जो हमें हमेशा कहते हैं कि प्रीत बुद्धि, बुद्धि की प्रीत बाबा के साथ, प्रीत प्यार भी है, लेकिन बुद्धि से हमारी बाबा के साथ लगन भी है। और बुद्धि अर्थात समझ, वो प्यार का अनुभव भी है, और जो ज्ञान बाबा हमको रोज दे रहा है, जो समझ हमें दे रहा है, जो हमें श्रीमत दे रहा है, उसकी समझ है, उसको हमने अपने स्व के लिए कल्याणकारी रूप में समझा है। और उस रूप से हम उस प्रीत बुद्धि अर्थात उस ज्ञान को बुद्धि में समाते हुए, बाबा से दिल की प्रीत रखते हुए, उस ज्ञान को, श्रीमत को नेचुरल अपने जीवन में लाए। क्योंकि जहाँ प्रीत है, बाबा ने कहा जहाँ प्यार है वहाँ मेहनत नहीं महसूस, इससे प्रीत बुद्धि मन स्वतः ही रुचि, वो आत्मा को कोई भी कार्य में मेहनत, पुरुषार्थ कम, प्राप्ति ज्यादा, ये अनुभव जरूर। और इसलिए ऐसे कई प्रैक्टिकल महसूसताएं हैं, तो बहुत सारे प्रैक्टिकल अनुभव हम सब बच्चों के लिए। लेकिन हमने दादियों को भी देखा है, दादियां हमारी है, तो उनको भी हमने देखा कैसे उनकी नेचुरल बाबा के साथ प्रीत। और इसलिए इतनी डिफिकल्ट बातें हमें ब्रह्मा बाबा की हिस्ट्री में, हमने यज्ञ की हिस्ट्री में देखा, ब्रह्मा बाबा के सामने इतनी समस्याएं, प्रीत बुद्धि और निश्चय बुद्धि होने के साथ साथ बाबा से प्रीत बुद्धि होने के कारण कैसे नेचुरल रूप से विजय, एक बाबा से अंदर से लगन जो लगी हुई थी, तो निश्चय था, एक बल, एक भरोसा था, तो नेचुरल उस समय परिस्थिति में स्थिति लाइट भी रही
और ही बाबा की प्रत्यक्षता का माध्यम परिस्थिति बन गई। हमारी मीठी दादियों को हमने देखा, यज्ञ की शुरुआत से ही इतने सारे विघ्न, ज्ञान ही नया था, बातें ही नहीं थी, साधन भी नहीं थे। लेकिन जब दादियां हमारी मीठी यज्ञ में आई हैं, उस समय तो चलो बहुत सारी हलचल थी। कराची के समय पर, सिंध कराची में, वहां देखा कैसे हलचल थी, मतभेद थे, बिल्कुल ही कोई स्वीकार करने की बात ही नहीं थी। वो कैसे सकता है, और ये ब्रह्मा बाबा जो अवस्था में थे, तो ये क्यों इतनी माताएं कन्या उनके पास जा रही है। लेकिन दादियों की विपरीत बुद्धि थी बाबा के साथ, उस समय सोच ही नहीं सकते कैसे उनको छुट्टी हुई, क्योंकि बाबा के यज्ञ का नियम पहले से ही था कि हर एक की छुट्टी लेके आना है, अपने माता पिता से, अपने घर से, जिनको भी हमारी मीठी दादी आई तो लेकर आना है, क्योंकि जो छुट्टी लेकर नहीं आए तो उनको वापस जाना पड़ा, क्योंकि उनके परिवार के सदस्य आए तो वापस उनको जाना पड़ता था। तो वो प्रीत बुद्धि थी, तभी तो उस वातावरण में रहकर हमारी मीठी दादियों ने कैसे अपने बाबा के लिए जो प्यार था और उनकी बुद्धि की लगन थी, इसलिए उनको निश्चय बुद्धि होने के कारण वहां से भी उनको समय पर सहयोग मिल गया और उनके माता पिता ने उनको चिट्ठी दे दी, उनकी युगल ने उनको छुट्टी दे दी और वो आ गया। हमारी कई दादियों ने उन्हें देखा तो नष्टो महाबली शांता दादी के पास उसके पास छोड़कर आ गई, तो उस समय प्रीत बुद्धि थी, इसलिए उस समय ये नहीं सोचा कि मोह की रगे उनको नहीं खींची। तो हमने ब्रह्मा बाबा को भी देखा, दादियों को भी देखा, तो इस रूप से हमें अभी आज के समय में कैसे प्रीत बुद्धि बनकर विजय बनने का अनुभव करना। तो हम अपने दैनिक दिन, जो हमारे रूस के ब्राह्मण जीवन की जो दिनचर्या है, इसमें प्रीत बुद्धि अर्थात पहले तो हमें बाबा की दिनचर्या कितनी प्रिय लगी कि सुबह से ही लेकर जो अमृत वेले से लेकर बाबा ने हमारी दिनचर्या बनाई है, तो उसके बाद बाबा ने सारे दिन में हमें जो ईश्वरीय सेवाओं में बाबा की सभी सेवाएं, क्योंकि भले आप दर्श में है, भले आप कोई ऑफिस का ऑनलाइन काम कर रहे हैं, लेकिन वो सब बाबा की श्रीमत के अनुसार करते हैं। तो वो सारा दिन जो बाबा ने हमें मीठी श्रीमत दी है कि सारे दिन कैसे हमें अपनी स्थिति को बनाए रखना है, में कैसे बाबा की याद से हर कार्य करना है, तो ये बाबा की जो श्रीमत है, जो डेली रूटीन के लिए भी है, वो बहुत सहज और वो बहुत आनंद है, सुखदायी महसूस, वो सुरक्षा का कवच महसूस। तो अभी तो प्रैक्टिकली, क्योंकि अभी तो लॉकडाउन के समय पर और ये विशेष वायरस के समय पर जो परिस्थिति जो आई है विश्व के सामने, तो हम तो ऑटोमेटिकली अनुभव कर रहे हैं कि बाबा ने हमें पहले से ही इसमें सेव कर, चाहे दुनिया वाले अभी समझ रहे हैं कि नहीं वेजिटेरियन डाइट चाहिए, चाहे दुनिया वाले कह रहे हैं हमारा सुरक्षा के रूप से कि भाई आप सोशल डिस्टेंसिंग करिए, बाबा ने तो हमारे जीवन में पहले से ही समाया होता है। तो उस रूप से हम देखते हैं कि बाबा की जो हमें श्रीमत मिली हुई है, इसके प्रति जब हमारा प्यार है, जब हमारे दिल का एक निश्चय है कि ये जो श्रीमत है ये मेरे कल्याण के लिए है, ये मेरे प्रगति के लिए, ये मेरे उन्नति के लिए है, तो ये जब आत्मा को अंदर से अनुभव होता है, तो वो श्रीमत को वो बहुत दिल से स्वीकार करती है, वो श्रीमत को वो नेचुरल स्वरूप में अपने जीवन में ले। तो जो थोड़े से हमें ब्राह्मण जीवन में थोड़ा सा जो युद्ध ये तो होता है कि बाबा ने तो ये कहा, लेकिन कर नहीं पा रही, मेरे मन में ये आता है, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। तो वो जो अंदर में आत्मा की युद्ध होती है, बाबा की कोई भी जो श्रीमत है या मर्यादा को जीवन में लाने के लिए, वो युद्ध नहीं महसूस। तो ये विशेष है कि श्रीमत जो है या बाबा की दिनचर्या जो है बहुत सुखदायी है। हर श्रीमत में बाबा का जो प्यार है, बाबा की जो सुरक्षा है, जैसे अभी के समय में तुम महसूस ही कर रहे हैं कि बाबा की हर श्रीमत जो है ये बहुत सुंदर हमारे लिए सुरक्षा का कवच है, और हम सब बाबा के एक एक ब्राह्मण बच्चे उसमें सुरक्षित हैं, और हम अपने मनसा सेवा के द्वारा अपने परिवार और सारे विश्व को
सुरक्षित रखने के लिए अपने वाइब्रेशंस जो हैं वो दे रहे हैं। मनसा द्वारा सारे विश्व की आत्माओं को वाइब्रेशंस भेज रहे हैं। तो इसलिए हम देखते हैं कि ये जो श्रीमद् बाबा ने दी सुबह से रात में, उसमें हर चीज, जैसे अगर अमृत वेले दे तो वो सुख का अनुभव, बाबा ने कितना हमें ये मौका दिया है कि जहाँ बाबा रोज सारे दिन के लिए हमारी बैटरी को चार्ज कर रहे हैं, बाबा रोज सारे दिन के लिए आत्मा में वो बल भर रहे हैं, जो सारे दिन में बातें आने वाली है, जो सारे दिन में बच्चों के सामने जो थोड़ा सा हिसाब किताब आदि जो भी आएगा, उसके बच्चे की बुद्धि को बाबा सक्षम बना रहे हैं, आत्मा में बल भर रहे हैं। और फिर सारे दिन के लिए बाबा हमको कई प्रकार के वरदान, कई प्रकार के टचिंग्स जो है वो अमृत वेले देते हैं। हम भी अमृत वेले में बाबा को जो जिम्मेवारी सौंपते हैं सारे दिनचर्या के लिए, तो बाबा भी जिम्मेवारी स्वीकार करके करण कराधार बनकर सारा दिन हमारे साथ रहकर होता। तो वो फाउंडेशन जो दिन का है वो बाबा कितना प्यार से हम भर रहे हैं। मुरली में बाबा इंडिविजुअल, चाहे प्रीत बुद्धि होगी ना, तो मुरली सिर्फ ये नहीं हम सुनेंगे कि ये बाबा के परमात्मा के माँ बाप के हम सबके लिए, मेरे लिए। और आप हर मुरली के अंदर आप वो लाइंस को रीड करेंगे जो आपके इंडिविजुअली बाबा ने आज आपको कहा। प्रीत बुद्धि होगी ना तो कैच कर सकते इससे, इन लाइंस के बीच में मुझे बाबा क्या कहते, मुझे इंडिविजुअली क्या कहते, इंडिविजुअल मेरे लिए उन्नति के लिए बाबा क्या मुझे गाइड कर। फिर हम देखते हैं कि सारे दिन में भी हर परिस्थिति में बाबा साथी बनकर कोई भी कार्य होगा, मेहनत हमसे नहीं करते। हम बाबा को प्रीत बुद्धि होगी ना, बाबा कहीं ना कहीं कोई इजी सोल्यूशन टच कर, इजी रूप से वो कार्य समझ कर आते। बाबा उस समय हमें कोई ना कोई टचिंग दिला देगा, कोई व्यक्ति का कनेक्शन, जैसे हमें कोई काम करना है, हमें कोई कार्य करना है, अभी लॉकडाउन में कोई मुश्किल है, अभी यहाँ सेंटर पर तो पूरे लिमिटेड रिसोर्सेज है, कोई आ नहीं सकता, बाबा आपको टच कर देगा, इसको फोन करेंगे, ये काम आप फोन करेंगे, बोलेंगे हाँ हाँ मैं कर सकता हूँ, सेवा जो भी है कार्य लौकिक का भी होगा, घर का है या बाबा की ईश्वर से। तो हम देखते हैं कि जहाँ प्रीत बुद्धि है और प्रीत बुद्धि होकर हम बाबा की सेवा का कार्य कर रहे हैं, बाबा की सेवा है चाहे लौकिक की है, वो भी बाबा ने श्रीमत की, बाबा हमको टचिंग, बाबा हमको इजी पाथ उसमें दिखाए। प्रीत बुद्धि है तो जहाँ भी हम जब निर्णय लेंगे, बाबा को याद करके, बाबा से बातें करके, बाबा से राय लेकर, बाबा से वेरीफाई करके, तो बाबा हमको वो निर्णय राइट है या नहीं है टचिंग। कई बार मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है कि वो टचिंग मिल रही है, लेकिन फिर भी हम अपने जिसको कहेंगे बुद्धि की समझ, जिसको कहेंगे सूक्ष्म अभिमानी है कि नहीं मुझे लगता है ये राइट है, ये राइट है, तो अपनी बुद्धि की समझ को उसके ऊपर वो पार करना और फिर अपनी बुद्धि की समझ से करना, और फिर रिजल्ट रॉन्ग हो जाता है क्योंकि बाबा की टचिंग क्या चाहिए। लेकिन जहाँ प्रीत बुद्धि, हमने उस समय थोड़ा सूक्ष्म अपने बुद्धि के अभिमान की वजह से बाबा की टचिंग नहीं कैच की, नहीं राइट किया, लेकिन फिर भी दिल की प्रीत, और हम तुरंत रियलाइज करते बाबा नहीं, ये बाबा आपने तो कहा, आपने तो मुझे टचिंग दी आज की मुरली से भी, या सारे दिन में किसी भी रूप से, या बाबा को याद करते समय मैंने ये नहीं समझा या टचिंग मैंने नहीं उसको ध्यान दिया, और बाबा मैंने ऐसे किया, अब बाबा क्या करें। बाबा तुरंत उसके लिए भी आपको सोल्यूशन, उस बिगड़ी को भी बनाने वाला काम। वो प्रीत बुद्धि अगर है ना, और बाबा को हमने दिल से रियलाइज करना, प्रीत बुद्धि माना वो रियलाइज करना, क्योंकि तुरंत बाबा सामने है तो आपको अपनी कमी, अपनी जो भी कमजोरी है उस समय दिखाई दे, रियलाइज करना कैसे बाबा ने टचिंग दी और हमने अपने बुद्धि के अभिमान की वजह से या अपनी समझ से, अपने अनुभव से जो हमको लगा राइट है उससे ठीक हो जाएगा, रिजल्ट नहीं ठीक है, बाबा ने हमको पहले से ही गाइड किया था, वो हमने नहीं स्वीकार किया, तो वो रियलाइज हो जाएगा। अपनी प्रीत बुद्धि माना हमें कहाँ हमारी गलती है, जो सूक्ष्म में माया हमें प्रभावित कर रही है, सूक्ष्म में माया हमारी बुद्धि को जिसको कहेंगे भटका रही है,
या जो बाबा कई बार कहते हैं माया थप्पड़ लगा देती है, बच्चे को ध्यान भी नहीं रहता, टेंशन नहीं रहता, तो वो रियलाइज हो जाता है। बाबा को हमने सच सच बता दिया, प्रीत होती है कभी तो बाबा को बता दिया, और फिर उस बिगड़ी को भी ठीक कर दिया। ये भी हम देखते हैं अपने अनुभव से कि बाबा उसको भी ठीक कर, फिर बाबा फिर से हम बच्चों को हिम्मत देता है, फिर से बच्चों को टचिंग देता है, और फिर वो परिस्थिति फिर से ठीक हो जाती है। तो ऐसे सारे दिन में हम देखते हैं कि बाबा से हर बात को शेयर करते हुए, बाबा से हर बात की राय लेते हुए कभी, और फिर भी अगर कोई चीज, जैसे मैंने देखा कि चीज नहीं हुई या हम नए अनुभव कर रहे हैं, कोई चीज नई उसकी रिजल्ट दिखाई दे रही है, फिर बाबा से बात कर, तो बाबा या तो उसके लिए फिर से हमें गाइड करेंगे या बाबा हमको करेंगे। तो प्रीत बुद्धि अर्थात कॉन्स्टेंटली बाबा के साथ हमारा टू वे कम्युनिकेशन है। हम बाबा से बातें कर लेंगे, बाबा की बात हम सुन पाए, समझ पाए, और उसको अपने प्रैक्टिकल दिनचर्या में हम उस अनुसार करें। जहाँ प्रीत बुद्धि है वहां हम अपनी मन मत, जो हमें भले लगेगा उस समय राइट है क्योंकि हम अनुभव हमने पहले भी किया है, ऐसे ही होना चाहिए, उसको नहीं। और जैसे हमने देखा कि अगर यूज भी किया तो उसकी रिजल्ट जब नहीं है, तो बाबा से फिर बैठकर बाबा को सॉरी करने, और फिर बाबा को फिर से गाइडेंस लेकर उसको ठीक। प्रीत बुद्धि अगर है तो सारे दिन में जो बातें ठीक हो, जैसे कोई भी सेवा भी आपने और उसमें हमें सफलता मिली, या जो ऑर्गेनाइजेशन में आप कंपनी में कहाँ भी लौकिक कार्य में कर रहे, वहाँ हमें कुछ ठीक किया या कुछ हमसे ठीक, हमने ठीक किया और हमको उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आए, हमें एक्नॉलेजमेंट मिली किसी भी रूप से, या हमें समझ में आया कि ये बहुत अच्छा काम हो गया, इसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हुआ। प्रीत बुद्धि माना तुरंत बाबा को थैंक्स, तुरंत हम वो रियलाइज करें बाबा ने मुझे इतनी मदद की, बाबा ने मेरे बुद्धि को इतनी शक्ति दी, बाबा ने वो की। प्रीत बुद्धि अगर नहीं है उस समय, थोड़ा सटल लेवल पे, मोटे रूप से हम कहेंगे कि हाँ हाँ बाबा कराना वाला है, करण कराना बाबा ही है, बाबा ही नहीं कर, सूक्ष्म में चाहे जैसे अगर मैं अपने आप के लिए कहूँ क्या कौन से हाँ, ये मैंने अगर नए लोग हैं उनके लिए तो ये बहुत सूक्ष्म में सटल, जो हम अपनी जो विशेषता जो है उसको स्वीकार करने और उसके रिजल्ट, ये जो भी सक्सेस हुआ या ये भी जो भी अच्छा हुआ, तो उसकी रिजल्ट है उस रूप से स्वीकार कर। तो प्रीत बुद्धि वाला हर बात की बाबा बाबा आपको मुझे मौका दिया, आपका इंस्ट्रूमेंट बनने, बाबा आपने कैसे मुझे टच किया, बाबा उस समय देखो आपने कैसे मुझे मदद, बाबा मुझे तो ये पता ही नहीं था उस समय कैसे आपने उसी समय ये मुझे टच कराया, ये बात मुझे समझाया, बाबा ये तो मैं मुझ रही थी और आपने वो शब्द मुझे दे दिया, रियलाइज आत्मा पर। जैसे मैं फील करती हूँ कई बार कि बाबा मुझे कुछ एक्सप्लेन करना है लेकिन वो शब्द नहीं आ रहा है, बाबा तुरंत वो एग्जैक्टली वो शब्द कह देता है, जो मैंने ऐसे कॉन्शियसली शब्द के बारे में इतना सोचा नहीं था, वो शब्द मुख से निकल जाता है और वो बहुत राइट एक्सप्लेनेशन हो जाता है, वो राइट एक्सप्रेशन हो जाता है इस बात की। तो ऐसे एक्नॉलेज करना, प्रीत बुद्धि बना सारे दिन में जो कुछ अच्छा हुआ प्रीत बुद्धि अर्थात सारे दिन में जहाँ चीजें मेरी स्थिति को नीचे ली, उसके लिए तुरंत धीरे धीरे बाबा से बात करके रियलाइज कर, देश में आ गई, फील हो गया, उसी बात की वजह से लग रहा था कि नहीं मुझे मिलना चाहिए, मुझे ये बात पूछनी चाहिए, मुझे फील हो गया कि मुझे तो बताया मैंने सोचा मेरा मेरी सेवा है तो मैं अनुभव, तो तुरंत जहाँ भी स्थिति हमारी नीचे आती
प्रीत बुद्धि अर्थात उसको एक समझना, उसको फील करना, अंडरस्टैंड करना, और उसके लिए बाबा से बातचीत करके कौन सी वहां कमी, कौन सा हमारा सटल वीकनेस, सटल माया ने हमें उस समय परवश कर लिया, उसको पहचान। प्रीत बुद्धि होगी तो पहचान, प्रीत बुद्धि नहीं होगी तो बाबा की टचिंग क्या अच्छी, स्थिति अच्छी नहीं है, ऐसा फील होगा, हाँ मुझे थोड़ा फील हुआ, हाँ अगर उसने ऐसा कहा ना तो इसमें मुझे फील होगा, ऐसे करना चाहिए। देखो बाबा ने भी, हम बाबा के ज्ञान को शायद वर्णन भी करेंगे, बाबा की पॉइंट भी वर्णन करेंगे, मुरली में से ही कुछ बताएंगे, लेकिन अपनी कमजोरी को ही जस्टिफाई, और ये मेरा भी बहुत बार अनुभव हुआ है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर करूँ, तो जस्टिफाई करेंगे, क्योंकि उस समय प्रीत बुद्धि नहीं, उस समय विपरीत बुद्धि, उस समय कौन सी बुद्धि काम कर रही है, माया के परवश वाली। तो वो मैं जो थोड़ा अपने ईगो या जो भी बात के वश हुई थी, जिसकी वजह से मुझे वो फील हुआ, वो परवश बुद्धि भी जस्टिफाई करती है। तो ऐसा करना चाहिए नहीं, संगठन में उनको तो पूछना चाहिए, ऐसे थोड़ी बाबा ने भी कहा ना सबको एक दूसरे की राय, तो मैं ना बाबा की पॉइंट को मैं यूज करूंगी, लेकिन तो जस्टिफाई करूंगी अपनी कम से। लेकिन प्रिय बुद्धि होगी स्टूडेंट, तो मुझे ऐसा कहा था आज के बाबा ने, मुझे ऐसा टेंशन हुआ, आज मैंने ये बात डिस्कस कर दिया, बाबा मेरे से दूर हो गए, ऐसे मुझे आज की बोली में से बाबा ने मुझे कुछ कहा, कल की बोली में से है, सुबह के वरदान में जो गुरुवान के कहाँ से भी बाबा ने जो अटेंशन मुझे दिलाया, उसमें से फिर से वो पॉइंट हुई, ऐसे बाबा भी इस संबंध में रखकर, इस बात को स्मृति में रखकर मैं अपनी स्थिति को फिर से ठीक, तो प्रीत बुद्धि अर्थात अपनी स्थिति को फिर से ठीक करने की जिम्मेदारी मिल रही है। अवेयरनेस रहेगी सारे दिन में, कहाँ कहाँ स्थिति नीचे जा रही है, और उसको ठीक करने के लिए बाबा के साथ हमारा कनेक्शन होकर बाबा की पॉइंट को अंदर याद करके, कनेक्ट करके और स्थिति को ठीक करके, तो उस रूप से हम देखते हैं कि सारा दिन जहाँ ऐसे बाबा से हमारी स्नेह की अनुभूति है, क्योंकि प्रीत तो बहुत गहरी बात है, वो गहरा अंदर बाबा के साथ कनेक्शन है, जहाँ बाबा को मैंने अपना हर संबंध में साथी समझा, जहाँ बाबा को माता पिता तो समझा ही है, जरूर माता पिता बाबा है, हमारी पालना कर रहा है, बाबा शिक्षक बनकर रोज मुझे शिक्षाएं मुरली के द्वारा भी दे रहा है, सारा दिन भी शिक्षक बनकर मुझे हर चीज समझा रहा है, बाबा सदगुरु बनकर अपने वरदानों द्वारा मुझे बुला रहा है, मुझे ब्लेसिंग दे रहा है, मेरे अंदर कितनी सुंदर परिवर्तन ला रहा है ब्लेसिंग से। बाबा मेरा फ्रेंड भी है, बाबा मेरा जीवन साथी भी। प्रीत अर्थात तो बहुत समीपता का संबंध, जब बाबा कई बार अभी भी बाबा ने ये कहा था कि बाप और आपके बीच में कोई नहीं, तो आ भी जाता है, ऐसा नहीं आता है, क्योंकि उस समय जो बुद्धि माया के वश हो जाती है तो वो आ गई है, आ गई है, अब इसको ठीक है, अब इसको फिर से बाबा के साथ में सम्मिलित हो जाए। तो ये सारे दिन में एक अटेंशन, प्रीत बुद्धि अर्थात हमेशा अटेंशन अपने, मुझे याद है दादी जानकी जी जो हमेशा जब भी विदेश में से बॉम्बे आती थी, उस समय शुरू काफी साल पहले की बात है, तो इतनी फ्लाइट्स तो नहीं होती थी, जो डायरेक्टली अहमदाबाद की तो फ्लाइट नहीं थी, बॉम्बे में वाया बॉम्बे ही जाना होता था, माउंट आबू, बॉम्बे से फिर फ्लाइट करते थे अहमदाबाद से फिर जाना होता था गाड़ी में। लेकिन दादी जी जो है उस समय तो फ्लाइट इतनी नहीं थी, इंडियन एयरलाइंस होती थी, जेट, कई बार राधिका रात को आना होता था, तीसरे दिन को अर्ली मॉर्निंग रात को जाना, तो शहर से रात को और सुबह तो दादी रात को मोस्टली आती थी, तो ब्रिटिश वाले से सब 20 या 30 की ऐसी कोई फ्लाइट की है अर्ली मॉर्निंग, तो दादी जब तक घर में आती थी तब तक 1 सवा 1 बज जाता था, लेकिन नेचुरली दादी आ रही है तो सब हम जागृत होते, दादी जब सबको देखते थे सब जाग रही है, तो दादी 5 मिनट जरूर नहीं, हमने कभी दादी को ये नहीं देखा कि दादी थकी हुई है, दादी जाके रेस्ट करेगी, क्योंकि दूसरे दिन सुबह दादी को तो फिर से जाना है, बस 3-4 घंटे ही दादी फिर भी कहीं नहीं, सबसे नहीं कहेगी ना, लेकिन दादी को 5 दादी सब करना है। तो एक बार दादी ने जाते समय कहा
तो दादी ने हमेशा ये अटेंशन रखा कि 99% दादी का अटेंशन रहे अपने ऊपर और 1% अटेंशन रहे कि बाबा आगे आसपास क्या सेवा करानी चाहिए, बाहर में रहे कि बाबा को क्या कराना है, किस रूप से सेवा करानी है, वो 1% अटेंशन, बाकी 99% अटेंशन। और उस बार फिर हमेशा दादी कुछ सीजन के लिए 3-4 महीने के बाद फिर रिटर्न करती थी लंदन, जैसे दिसंबर के एंड में या उसके जनवरी की शुरुआत में थोड़े समय के बाद जाती थी। 18 जनवरी लंदन में होता था दादी का। तो दादी वापस जा रही थी तो हमेशा जाने के समय में भी मादला आती थी तो मिलते थे। दादी ने उस समय, मुझे याद है उस सीजन में कहा, दादी ने एक चीज करेक्ट, दादी कहती थी कि 99% अटेंशन अपने ऊपर और 1% अटेंशन बाबा की क्या सेवा। दादी करेक्ट करती है, दादी, बाबा कहता है 100% अटेंशन, बाकी बाबा को जो कराना है बाबा आपसे कराए। तो वो समय पर जो दादी ने उस रूप से कहा तो एक रियलाइज हुआ कि कैसे ये दादियों ने सब कुछ कार्य करते हुए, निमित्त बनते हुए, अपनी व्यक्ति की पूरी संभाल करते हुए उनका अटेंशन 100%। तो प्रीत बुद्धि अर्थात 100% अटेंशन से हमारी स्थिति को बाबा क्या चाहता है, कैसे बाबा हमारी स्थिति को कदम बाई कदम आगे ऊपर ले जा रहा है, लक्ष्य जो बाबा ने दिया है, क्योंकि उसके लिए भी लक्ष्य तो बहुत ऊंचा है, बाप समान बनना, करना तीत बनना, देवता बनना, लेकिन उसके लिए भी जो छोटे छोटे बाबा ने गोल सेट किए हैं, उसमें कैसे धीरे धीरे समय के अनुसार हर एक गोल पर पहुंचते जाना और आगे बढ़ते जाना। तो प्रीत बुद्धि है जो हम देखते हैं कि बाबा के जो सेवाएं जो दी है, बाबा ने जो कार्य दिया है उसमें 100% बाबा ने कार्य दिया, बाबा ने से। तो कभी भी हम देखते हैं कि जो सेवा बाबा ने दी है उसके लिए ये सोचने की ये क्यों मुझे सेवा दी है या ये कैसे होगा, क्या होगा, बाबा कैसे कैसे करेंगे। प्रीत बुद्धि अर्थात 100% अटेंशन, जिसने कार्य दिया है करण कराना हार बाप से, उसकी डिस्क्रिमिनेशन है, उसकी समझ है, बाबा को पता है कि किस कार्य को किस आत्मा से करना। तो 100% बुद्धि उसमें निश्चय बुद्धि होगी। प्रश्न कभी सेवा के लिए या कोई भी कार्य के लिए, लौकिक में भी आपको वो कार्य दिया है बाबा ने, बाबा आपसे दिया। दूसरा सेवा साथी, सेंटर पर है या ऑफिस में है या आपके घर में, तो प्रीत बुद्धि अर्थात हम देखते हैं कि हर एक आत्मा के 100% ये उनके लिए एक शुभ भावना है, बाबा के बच्चे, और इसलिए बाबा के बच्चे हैं, इसलिए बाबा को पहचानने की जो विशेषता है वो तो है ही, इसके साथ बहुत सारी और विशेषताएं। और बुद्धि मतलब वो बुद्धि हमेशा उस विशेषता को देखने का अभ्यास करती, ढूंढती रहेगी। अगर आप नहीं दिखाई दे रही, कोई कमी दिखाई दे रही, उसको साइड करके कितना सुंदर काम। अगर सेंटर पर है तो बाबा के सेंटर में बाबा ऐसे कितनी सेवा करता है। अगर आप देखें तो ऑफिस में है तो वहाँ भी इस आत्मा की कितनी अच्छी विशेषता है, आत्मा कितना इस से सहयोगी है, कितना ही अच्छा कार्य कर रही है, जो भी जिम्मेवारी करनी है ऑफिस लाइफ, परिवार का सदस्य है, ये भी कितनी अच्छी लगती है, कितना इसने मुझे हमेशा सहयोग किया। तो प्रीत बुद्धि अर्थात उसके बच्चों से भी प्रीत। तो एक दिल का जो बाबा ने कहा कि आत्मिक स्नेह जो है वो जरूरी। ब्लाइंड फेथ जो जैसे भौतिक दुनिया में हमने भक्ति में कहा कि ब्लाइंड फेथ होना चाहिए, ऐसे ही ब्लाइंड फेथ की बाबा कहते हैं इसमें यहाँ ब्लाइंड फेथ होना चाहिए कि जो भी बाबा के बच्चे हैं, विशेष ब्राह्मण परिवार के बच्चे जो आपके साथी बच्चे विशेष हो, और बाकी भी सभी बाबा के बच्चे, हर एक विशेषता ब्लाइंड, और मेरी बुद्धि को उस विशेषता को देखना है, ढूंढना है, समझना है, और उस विशेषता के आधार से उनके साथ संबंध रखना। तो ये बहुत अंदर से जो दिल का, एक हर एक आत्मा के लिए दिल का की शुभ भावना। एक है कि हम ऊपर ऊपर से कभी किसी को कह देते हैं हाँ आप बहुत अच्छे हो, बाबा के बहुत अच्छे बच्चे हो और आप ये विशेषता है, अंदर
दिल की भावनाएं, क्योंकि जैसे बाबा से प्रीत है तो बाबा की जो प्रीत हर एक बच्चे के साथ है, बाबा का तो हर एक बच्चे से कितना अटूट प्यार है। बाबा ने तो मुरलियों में कहा है कि लास्ट वाला बच्चा भी मेरे लिए तो अति प्यार, अति प्यार। इसलिए आप देखो अगर वीडियो में बाबा जब मिलन मनाते भी हैं तो कैसे बाबा कहते हैं, बाबा पहले किसको देख रहे, जो पीछे बैठे एकदम हॉल में पीछे बैठे ना, वो बाबा को पहले दिखाई दे। बाबा कितना प्यार से कहता है, बच्चे आप सबसे बाबा से दिल से समझ। तो कैसे बाबा के हर एक बच्चे के लिए प्यार, और प्यार बाबा व्यक्त करता है। बाबा शब्दों के द्वारा, अपनी भावनाओं के द्वारा, वीडियो में कैसे हमारे लिए एक एक को प्यार व्यक्त करता है। सिर्फ मन में नहीं रखता है, लेकिन वो फील होता है। तो ऐसे प्रीत के द्वारा जो भी हमारे संपर्क में आए, चाहे लौकिक में आए चाहे अलौकिक में आए, उनको हमसे भी वो आत्मिक स्नेह की फीलिंग आए। और इसलिए वो कब आएगी, जब हम उनको बाबा के बच्चे के रूप में देखें, विशेषता के रूप में देखें, तो वो हमसे भी उनको वो महसूस पाए। जैसे बाबा उनको देख रहा है और बाबा के वाइब्रेशन उनके पास वो प्यार के पहुंच रहे हैं, ऐसे हम जब उनके संपर्क में आए तो हमसे भी उनको वो आत्मिक स्नेह की फीलिंग आए। ये है प्रीत। और दूसरा हम देखते हैं कि जहाँ प्रीत होती है वहाँ ड्रामा में भी मुश्किल, तो कई बार थोड़ा मुश्किल भी होता है, क्योंकि कोई कोई सीन जो है ड्रामा की ऐसे लगती है क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मैं हिसाब किताब ऐसा क्यों आ गया, मैंने कुछ शायद किया लेकिन फिर भी ऐसा। लेकिन हर चीज में बहुत 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 और सिर्फ ये है कि वो कल्याण हम हर एक बच्चा देखता है, बाबा का हर एक ब्राह्मण बच्चा बाप समान, जो मास्टर ज्ञान सूत्र है, तो बाबा के समान हम मास्टर ज्ञान सागर तो समझदार है बच्चे। सिर्फ हम बच्चे, जैसे मैं अपने लिए अगर कंपेयर करती हूँ, क्योंकि इस समय तो हम सब स्पिरिचुअल फ्रेंड्स हैं, तो हम सब आपस में सब शेयर कर रहे हैं, तो हम देखते हैं कि मैं कई बार फील करती हूँ कि मैं वो कल्याण जो है, वो सीन जब हो रही है तो उसको हमेशा अप्रिशिएट नहीं करता, उस कल्याण को देख नहीं पाता। और इसलिए उस समय उस परिस्थिति में थोड़ा मन की स्थिति में हलचल होती है। मुख से मैं बोलती रहती हूँ उस समय, बाबा जरूर इसमें कुछ कल्याण होगा, बाबा आप कह रहे हैं इसमें कल्याण होगा, जरूर कल्याण होगा, या आप कह रहे हैं ऐसे इसलिए कल्याण होगा, ये मैं कह रही हूँ। लेकिन अंदर में वो 100% वो फीलिंग जो है हमेशा नहीं होती, थोड़ा हलचल होती भी। तो मतलब हर परिस्थिति में नहीं, कोई कोई परिस्थिति में वो कल्याण नेचुरली दिखाई देता था, दिखाई दे रहा है तो फिर इजी है ना कहना कि हाँ ड्रामा कल्याण का। लेकिन कहाँ कहाँ जो कल्याण छिपा हुआ है दिखाई नहीं देता, तो फिर थोड़ा फील होता था। लेकिन प्रीत बुद्धि जो है, वो बच्चा जो है उसको वो तुरंत वो कल्याण दिखाई देता, और वो ड्रामा को जो सीन चल रही है उसी समय उस ड्रामा की सीन को 100% निषेध कर। बाबा कई बार कहते हैं बाबा को ड्रामा प्यारा है, इससे बच्चों को भी वो ड्रामा प्यारा होना चाहिए। तो वो फीलिंग जो है, ये ड्रामा, ये जो मेरे साथ हो रहा है, मेरा ब्राह्मण जीवन में ये जो सीन है, ये जो बातें हैं, या कोई भी समाचार, अगर ड्रामा के सीन में सिर्फ हमारे साथ ही, ड्रामा के सीन में यज्ञ की कोई बात हो गई, दूसरे ब्राह्मण परिवार की कोई बात हो गई, कोई भी बात, इसमें भी कल्याण, इसमें भी कल्याण। और ये बाबा की प्रीत बुद्धि की विशेषता। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहूंगी, बहुत रिसेंट उदाहरण, उनका नाम नहीं दूंगी, लेकिन आपको एक बहुत अच्छा उदाहरण देना चाहूंगी। बहुत रिसेंटली हमारे सेंटर की एक समर्पित बहन है और उनके पिताजी की डेथ हो गई बस 3-4 दिन, और यही जो तकलीफ है उसी से वो हुई। और क्योंकि उनको 2-3 दिन पहले ही थोड़ा सा वो सिम्टम्स फील हुआ था, लेकिन वो ध्यान में नहीं था कि पहले कोई सिम्टम्स का होता, थोड़ा श्वास ऐसे नहीं लगा, इतना तकलीफ नहीं, तो इसलिए थोड़ा बहुत जल्दी जैसे घर के इलाज करते हैं या डॉक्टर से बात कर लेते हैं। और फिर 2 दिन के अंदर ही थोड़ा ज्यादा हो गया। अब नेचुरली जब पेशेंट को बहुत तकलीफ थी, बहन दूर रहती थी, नहीं है तो ये जैसे उनके मदर और उनके बेटा उनको अदर और तुरंत पहले हमारे हॉस्पिटल में
ये पेशेंट्स को नहीं दिया जा सकता, वहाँ मना कर दिया। 2-3 और फिर हॉस्पिटल लास्ट में एक जनरल हॉस्पिटल पहुंचे, लेकिन जब तक वहाँ पहुंचे तो गेट पर ही बाबा के बच्चे ने शरीर छोड़ा। बहुत अच्छे बाबा के अनन्य बच्चे, और जब कन्यादान किया, अब उन्होंने जो शरीर छोड़ा तो उनके युगल जो बाबा के बच्चे हैं उनके गोद में, और ये जो परिस्थिति थी, जैसे ही डॉक्टर ने ये सुना, तुरंत शांत स्थिति, तुरंत वहां से बाबा ने भी मदद की और कोई ना कोई व्यवस्था से वो पहुंच गई। 1-1.5 घंटे में वो वहाँ अपने मदर के पास भाई और पहुंच गए। बॉडी अंदर पूरा समय लगा। तो वो जब बात हो रही थी कि ऐसे हुआ, लास्ट सीन में थोड़ा सा 2-3 हॉस्पिटल गए और उस समय नहीं ले सके पेशेंट को, ट्रांसफर शरीर से। वो बहन में बहुत अच्छी बात थी। ड्रामा की टिपिकल सीन, ये सबसे टिपिकल सीन करेंगे, क्योंकि एक्चुअली प्रैक्टिकली आपके लाइफ में ऐसी सीन हो कि आप उसमें हो, आपके लौकिक हो और आपकी स्थिति और आपको अपने परिवार को मदद संभावना, कोई आपको मदद नहीं कर सकता। सिचुएशन ऐसी है, रिप्रेजेंटेटिव कोई भी वहाँ आ नहीं सकता, लौकिक वाले कोई आ नहीं सकते। ऐसे समय पर सबसे अच्छी बात करनी सकते। देखो बाबा, फिर दूसरे दिन बातचीत हुई मुझसे, उसने कहा कि बहुत मुझे बताया कि देखो बाबा वो हॉस्पिटल में गए, लेकिन वहाँ उनको लिया नहीं गया। क्यों? क्योंकि बाबा ने कहा बच्चे आपको यहाँ एडमिट होने की जरूरत ही नहीं, आपका जो भी हिसाब किताब है हॉस्पिटल में वो बाबा ने चुप्पी कर दिया, आप निश्चिंत हो जाओ। दूसरे हॉस्पिटल में गए, वहाँ भी शायद थोड़ा हिसाब किताब, वहाँ भी बाबा ने कह दिया बच्चे आपको यहाँ भी एडमिट होने की जरूरत है, आपका हिसाब किताब हो सकती है। फिर तीसरी जगह पे गया, फिर चौथी जगह पे जहाँ पहुंचने के पहले उन्होंने शरीर छोड़ा, तो वहाँ ही फिर उनका जो भी उनके आगे प्रोसीजर्स करना। तो उनकी वो डॉक्टर ने कहा कि बाबा ने उनको वहाँ पहुंचा हॉस्पिटल के बाहर, लेकिन कोई हॉस्पिटल के अंदर नहीं गए या उनके ऊपर कोई भी प्रकार की ट्रीटमेंट नहीं। कि बाबा ने कहा कि बच्चे आपको आपका कोई हिसाब किताब नहीं, आपका बाबा ने हिसाब किताब सब चुप्पी कर। बच्चे आपकी जरूरत है बाबा को, और आगे एडवांस पार्टी में बाबा को आपसे बहुत सारी सेवाएं करानी है, तो बच्चे आप बाबा के पास। तो वो समय पर ड्रामा के सीन को उस रूप से देखना, इसको प्रीत बुद्धि कहा जाता है। उस समय पर जब आपके सामने एक बाजू एक संकल्प ये भी आ सकता था बहन को कि बाबा मेरे पिता ने इतना प्यार से कन्यादान किया, इतना 1 साल पहले उन्होंने वो पिताजी बहुत अच्छे किया, क्योंकि हमारे अनन्य युगल और बाबा के बच्चे, उन्होंने अपने घर में लौकिक का घर था, यहाँ में तो था ही, गाँव में जैसे बाबा को पूरा घर बना के दिया। देव जी का भी बहुत अच्छी तरह से जैसे एक समर्पण समारोह किया, सब परिवार के सभी लोगों को बुलाकर उनका बहुत अच्छा जैसे सेवा के रूप से उनको वहाँ भोजन कराया। बड़ी दीदी को बुलाकर भी वहाँ शबन को बुलाकर बहुत अच्छा उनका लेक्चर कराया। वो सब होते हुए अगर ये संकल्प आ सकते इतना सब कुछ किया, बाबा लास्ट को मदद नहीं मिलाई आपकी, बाबा किसी की मदद नहीं मिली, उनको क्यों इतना 2-3 जगह पर जाना पड़ा और क्यों लास्ट में बाबा ने आपने उसको बचाया नहीं। तो ये हो सकता, संकल्प आ सकते हैं, किसी को भी आ सकते हैं। प्रीत बुद्धि, मैंने उस बहन में देखा कि प्रीत बुद्धि, बाबा से प्रीत बुद्धि मैंने 100% प्रीत, 100% निश्चय, जाना कल्याण का बाबा साथी है, जाना कल्याण का। और यही उन्होंने कहा कि देखो बाबा को वो आधा 1 घंटा लास्ट का जो था, वो थोड़ा सा जो डैडी का हिसाब किताब था वो बाबा ने चुप्पी करा दिया। इतना फास्ट चुप तो किया कि उनको हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होना पड़ा, हॉस्पिटल गेट तक पहुंचे वहां का हिसाब किताब चुप्पी, दूसरी जगह पहुंचे वहां का हिसाब किताब चुप्पी, तीसरी जगह पहुंचे वहां भी चुप्पी, चौथी जगह पहुंचे वहां भी चुप्पी। बाबा ने उनके पास क्योंकि बाबा को उनसे कार्य आगे सेवा कर। तो ये है प्रीत। तो और हम देखते हैं कि फिर उन्होंने क्या किया अपने परिवार को, उसकी मदर और भाई जो थे तो उस ट्रॉमा से थोड़े गुजरे हुए थे, तो रात्रि को बहुत सारी प्रोसीजर्स बहुत सारी करनी पड़ी। रात को जब घर गए
बच्चे की पूरी सफाई और प्यार से बाबा को याद करके उनको बाबा की तरफ से कुछ स्नेह दिया और उनको बहुत हल्का किया। तो प्रीत बुद्धि अर्थात बाप समान ऐसी परिस्थिति में भी आप औरों को सहयोग कर, बाप समान आप औरों को भी हल्का कर सकते। ड्रामा में आपके आसपास जो वो चैलेंजिंग सीन में वो आत्माएं हैं उनको भी हल्का से, खुद तो हल्का रही हो लेकिन उनको भी हल्का। पर उस समय ये तो अगर थोड़ा भी हम देखें प्रीत बुद्धि की कमी होती तो उनके भी मन में ये प्रश्न चित्रण हो जाता है। अगर थोड़ा सा आपके समय थोड़ी सी बहुत सी सिचुएशंस थी कि कोई रिस्ट्रिक्शन ही था तो कोई मदद नहीं आ पाता। ये हर चीज में बाबा आप साथ थे, बाबा आपने ऐसा किया, बाबा आपने इसका बाबा वो आपकी बाबा वो आपके साथ ये संकल्प। तो इसमें हम देखते हैं कि प्रीत बुद्धि माना जब परिस्थिति आई तब बाबा से भी निश्चय और ड्रामा के बाबा से क्वेश्चन भी और बाबा को कोई ब्लेम नहीं। जो कई बार हम कहते हैं बाबा हम उसको बहुत पेपर देते, बाबा ने बहुत बड़ा पेपर दिया, तो कई बार थोड़ा फील भी होता है मुझे। कभी कोई ब्राह्मण बच्चा कहे, दुनिया वाले तो कहते हैं कि भगवान ने ये किया या भगवान ने ऐसा क्यों किया। ब्राह्मण बच्चे जब कहते हैं ना कि बाबा ने पेपर दिया या बाबा ये बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन बाबा ने दी, तो बाबा ने कभी नहीं। बाबा तो हमको सिर्फ और सिर्फ प्यार ही दे सकता है, शक्ति दे सकता है, शिक्षाएं देता है, वो भी सिर्फ हमारे कल्याण की। उस समय निश्चित बुद्धि या जो प्रीत बुद्धि बच्चे में कभी भी ऐसा प्रश्न नहीं कर सकते कि बाबा का उस बच्चे का क्या कल्याण था वो हम बाबा से बोले जाते। बाबा इसमें बच्चे का क्या कल्याण था, मेरा या उन आत्माओं का जो सीन है उनका क्या कल्याण, क्या कल्याण, कैसे बाबा ने आपने इसमें कोई कल्याण छुपा हुआ था, क्या रहस्य था बाबा बताइए। मैं नहीं देख पा रही हूँ लेकिन बाबा हमको अगर नहीं भी दिखाई देगा तो वो पूरा प्रीत बुद्धि आत्मा की निशानी है। इसलिए हम देखेंगे कि जब प्रीत बुद्धि आत्मा है तो वो नेचुरल अपने जीवन के द्वारा, अपनी स्थिति के द्वारा, जो बाबा कहते हैं अपने चले चलन के द्वारा ऑटोमेटिकली बाबा की प्रत्यक्ष करते हैं। बाबा के महसूसता जो है आप समान उसकी स्थिति बनती जाती है। दूसरा हम देखते हैं कि जहाँ पे बुद्धि आत्मा है वो बाबा से ऐसी समीपता महसूस करती है कि हर पल जो बाबा कहते हैं कि पुरुषार्थ तो जरूर अटेंशन रखना है कि उनको याद करना है बाबा, लेकिन एक हर पल एक ऐसी महसूस करती है कि जब वो भूल भी जाती है बाबा को याद करना या कोई बात भूल भी जाती है, बाबा कैसे उसका अटेंशन डिस्ट्रैक्ट करा, कैसे भी मैं कई बार अपने आप इंडिविजुअली अनुभव करती हूँ कि कोई भी ऐसी छोटी चीज हो जाती है ना, ऐसे मैंने एग्जाम्पल के रूप में तो कभी कभी स्लिप हो जाता है, जैसे मैंने हम चल रहे हैं स्लिप होने का कोई चांस ही नहीं, स्लिप हो जाती है, बाबा को भूल गया, मैंने इस समय नेगेटिव थॉट किया इसलिए बाबा ने मुझे टेंशन खिंचवाया, ये ऐसा सोच रही थी ना कि बाबा को अच्छा नहीं लगा इसलिए बाबा ने मेरा ध्यान खिंचवाया इसलिए ये स्लिप हुई। तो ये बुद्धि जो है ना हमेशा उसका बाबा के साथ ऐसा एक जिसको कहेंगे समीपता का कनेक्शन फील करेगी, सोलमेट दूसरे के लिए बने हुए ऐसे समीपता फील करेगी कि वो हर बाबा के थॉट को, फीलिंग को, वाइब्रेशन को, गाइडेंस को, राय को कैच करती है। और जब वो नहीं कैच करती है, जब वो बाबा की याद में नहीं है, बाबा किसी न किसी रूप से आपको फिर से अटेंशन आपको फिर से ध्यान खिंचाएगा, क्योंकि प्रीत है ना दिल का अंदर से जो प्यार है ना बाबा से, बाबा देखिएगा बच्ची की बुद्धि यहाँ डिस्ट्रैक्ट हो गई है, फिर से ब्राह्मण बच्चे हम हैं तो थोड़ा फिर यहाँ डिस्ट्रैक्ट, यहाँ साइड सीन देखने लग जाते हैं, बाबा अटेंशन खिंचवाता। तो वो बाबा जो अटेंशन खिंचवाता है बाबा हर एक बच्चे को, तो वो कैच करना
बाबा ने टेंशन। मुझे याद है एक बार एक भाई अपना अनुभव सुना रहे थे, वो ड्राइव कर रहे थे और बात की चिंता में थे और ऐसे सोच रहे थे उस प्रॉब्लम के बारे में। और उन्होंने कहा कि जैसे मैंने सामने देखा तो ट्रैफिक लाइट खड़े थे, तो ट्रैफिक का वो जो लाइट्स दिखाई देती थी, उसमें रेड लाइट उनके सामने। बोला जैसे मैंने रेड लाइट याद आती, बाबा की याद भूल गया मैं, बाबा को तो मैं भूल गया, बाबा को भूल गया, इसलिए देखो मेरा मन ये बात की चिंता में चला गया, ये बात को मैं इतना बड़ा समझ रहा हूँ, इतना टेंशन हो रहा है, इतना मन बेचैन हो रहा है, बातें खरीद बना रहा है। बाबा किसी न किसी रूप से प्रीत बुद्धि बच्चे को बाबा फिर से ध्यान दीजिए, वो बाबा जिम्मेवारी ले ले। प्रीत है ना बाबा, हमारी बाबा के साथ और बाबा के तो हम भूल भी जाएंगे ना, तो बाबा की जिम्मेवारी हो जाती है कि फिर से दिलाएं। तो बाबा कहते हैं ना कि बच्चे गिर जाते हैं, बाबा फिर से पुचकार करके उसको तो ये बाबा की हमें प्रीत बुद्धि होने से फायदे होते हैं। और जरूर हम देखते हैं कि अंदर में धीरे धीरे अगर हम अटेंशन रखते हैं कि हर कदम पर, हर संकल्प में, हर फीलिंग में, हर समय में, हर क्षण में हम बाबा से अंदर से दिल की जो भावनाएं हैं बाबा के साथ जुड़ा है और बाबा जैसा चाहता है, बाबा जैसे मुझे गाइड करना है, ऐसे इंडिविजुअल पर्सनल गाइडेंस। एक तो बाबा की श्रीमत है ही जो तुम्हें हम सुन रहे हैं, तो उस बाबा की श्रीमत गाइडेंस कि उसमें भी पर्सनली हम सुन सकें कि बाबा मुझे क्या कहना है, बाबा मुझे क्या गाइड करना है। तो वो अगर हम एवरी मिनट एवरी सेकेंड को फील करें, धीरे धीरे हम देखते हैं कि सारा दिन बहुत लाइट होता है, बहुत अंदर से सुख मिलता है, मुझे ब्राह्मण जीवन का सुख मिलता है और वहां से हमारी समझता दिन प्रतिदिन और समझ होती जाती है। और दूसरी विशेषता है जो प्रीत बुद्धि बाबा के बच्चे हैं, वो औरों के मन में भी बाबा की प्रीत जुड़ा, औरों को भी बाबा से की प्रीत का अनुभव करा सकते, बाबा से उनकी भी प्रीत जुड़ा सकते। ये विशेषता है क्योंकि अगर हमारी प्रीत बाबा से नहीं है दिल की, ऐसे बुद्धि से प्रीत है, परमात्मा है आके मेरा कल्याण कर रहा है, ज्ञान से हमारा जीवन परिवर्तन किया, लेकिन प्रीत शब्द ही ऐसा कि वो दिल की बात है, तो वो अगर नहीं है, 100% नहीं है कि प्रीत का प्यार भावनाएं 100% नहीं है, फिर औरों की भी प्रीत बुद्धि औरों को भी नहीं बना। वो ज्ञान सुनते हैं, समझते हैं, अप्रिशिएट भी करते हैं, लेकिन उनको भी बाबा को याद करना या बाबा से प्यार करना या एक ही बात से सुनना मुश्किल है, क्योंकि जो निमित्त है हमारी बुद्धि में वो प्रीत नहीं है, वो फीलिंग नहीं है, वो वाइब्रेशन नहीं है, इसलिए औरों की भी दिल को हम बाबा से ऐसे जोड़ नहीं पाते या उनको भी बाबा की प्रीत की महसूसता नहीं दिला पाते। तो इसलिए आज हमने सोचा कि आपके साथ में शेयर करूं। मैं एक दो अनुभव भी अपनी शेयर करना चाहूंगी कि ना आज मैं अपने जीवन को देखती हूँ पास में, तो मुझे कई बार लगता है कि मेरी बाबा से तो प्रीत है ही, लेकिन बाबा से मेरी प्रीत ज्यादा है बाबा की मेरे प्रति, और मुझे लगता है हर एक ब्राह्मण बच्चा ये फील करता है। और जब से बाबा की नजर मुझ पर पड़ी है, बाबा ने हर पल ये ध्यान रखा है कि ये बच्ची को कैसे मैं बाहर के वातावरण से सुरक्षित रखूं और अपना बना के रखूं, और जल्द से जल्द बाबा मुझे अपनी सेवाओं की तरफ ले आना। तो मैं भी जैसे बहुत छोटी थी जब मैंने ज्ञान बाबा के ज्ञान को मैंने समझा, बहुत छोटी थी, इससे मदर जो है वो रेगुलर सेंटर पर जाती थी, साइंस सेंटर पर हमारी भुजेंद्र दादी वहाँ सेवाएं सारे ही महाराष्ट्र जोन की कोऑर्डिनेट कर रही थी। बहुत लकी रही हूँ, बचपन से मुझे दादी का बहुत साथ मिला है, पान्ना डायरेक्ट मिली है। तो मदर उनके पास जाती थी और मैं बहुत छोटी थी, 3 या 4 साल की, और एक ही चाइल्ड थी, तो और कोई ऑप्शन नहीं था, मुझे भी सेंटर ले ही जाना है उनको। तो दादी देखती थी कि मदर है उनको तो बैठ कर सुनना है, कोर्स करना है, उसके बाद मुझे सुनना।
दादी मुझे अंदर बहनों के साथ जो बाकी बहने वाले रहती थी उनके साथ छोड़ देती थी, उनको कहती थी कि इनको बहलाओ, तो आप इनको बहलाओ। तो पहले से ही वो बाबा के घर के वायुमंडल में रहने का अनुभव मिला। दादी की भी पर्सनल अटेंशन, दादी कभी जोड़ी खिलाई, कभी उससे प्यार करी, तो वो भासना जरूर दादी से मिली। तो उस समय से ही हमने देखा कि बाबा, एक बाबा से जो प्यार है, लेकिन बाबा का प्यार है कि बाबा हमें शुरू से ही ऐसे प्रोटेक्टिव रखते हैं। और फिर मुझे लगता है मेरा दादी उनकी तो पालना मुझे दादी की मिली ही, दादी का तो मेरे प्रति संकल्प होगा ही कि इसको बाबा के सेवा में लेना है। और ऐसी पालना की दादी उनकी लौकिक पढ़ाई में बहुत इन्वॉल्व थी, अगर कोई बहुत था कि मैं पढ़ाई आगे करूँ, और कोई सर्कमस्टेंसेस की वजह से मदर इतनी पढ़ाई नहीं कर पाए थे, उनको बहुत अटेंशन, वो टीचर थे, बच्चे और आगे पढ़े। ग्रेजुएशन मेरा पूरा हो गया था और बस मेरे शायद 15 अप्रैल का एग्जाम था, 8 जुलाई अप्रैल में मैंने एग्जाम देकर मैं कोई सेवा के लिए मुझे लगता है उस समय राज्य शिविर होती थी, उस समय से पांडव धर्म था, तो राज्य शिविर होती थी 5 दिन के लिए। और आदर्श निर्दय वो बहुत एक्टिव थे सेवा में, तो कोई एक शिविर का ग्रुप लेकर माउंट आबू जाना। तो दादी ने कहा था कि पढ़ाई की वजह से मैंने लास्ट ईयर तो ये गई नहीं है आपको, तो इसको भी तुम लेकर जाओ। और वैसे भी मुझे छोड़ मैं भी कोई उनके साथ वहाँ ग्रुप था, तो टिकट्स थी हमारे ग्रुप के साथ और वापस जाना था ग्रुप के साथ। 5-6 दिन थे, तो जरूर मेरी वहाँ एक फ्रेंड मुझे मिल गई, उन्होंने कहा कि हम लोग तो शिविरार्थियों को भोजन खिलाते थे, मुझे सेवा करती। तो पालू दादी थी, तो दादी ने हम लोगों को ट्रेन किया कि कैसे हम नाश्ते को कैसे भोजन खिलाना है। तो बहुत अच्छा लग रहा था कि मैं टाइम भोजन खिलाना। अब 1 सप्ताह पूरा हो गया, 10 दिन पूरा हो गया, तो जाना था, मेरा मन नहीं था, मैं रुक गई। दूसरी फ्रेंड थी तो ठीक है, उसके साथ टिकट निकाली। अब 1 महीना आ गया, वो ट्रेन की टिकट थी, उसको भी जाना। तो इस 1 महीने में मुझे बाबा ने और दूसरी सेवाओं में सुबह के ट्रांसलेशन और 2-3 और सेवाओं में इन्वॉल्व कर दिया। बहन की चली गई, मैं फिर भी रुकी हूँ। तो ये भी 3.5 महीना जब हम आगे वो वहाँ मेरी रिजल्ट था। और उस समय में जब भी मैं बाबा के रूम में बैठती थी, तो वो छोटी 20 केस पे ग्रेजुएशन किया, बाबा के रूम में बैठती थी, बाबा मुझे एक ही संकल्प देते, बच्ची तुमको बाबा की सेवा। अब क्योंकि मदर का भी बहुत इंटरेस्ट था कि मैं पढ़ाई आगे करूँ, मेरा भी इंटरेस्ट था, तो मैंने थोड़ा सा एक जैसे कैरियर पाथ होता है ना, ऐसे प्लान करके रखा। और वहाँ से मुझे कोई कंप्यूटर्स में कुछ NIT या कोई और ऑर्गेनाइजेशन था, मेरे फ्रेंड्स के साथ मैं उसको ज्वाइन कर, मुझे वहाँ उनका भी मैसेज आ गया था उसके बाद। लेकिन ये 3-3.5 महीने बाबा ने एक ही मुझे थॉट दिया था। और मुझे याद है कि प्रीत बुद्धि जो बाबा ने आज का टॉपिक है, मेरी बाबा के साथ प्रीत थी, इसमें बाबा ने मुझे ऐसी मदद की कि मदर एक ही थी और एक्चुअली उन्होंने मुझे पाला था। तो उस समय मुझे याद है कि उस समय तो कोई फोन वगैरह तो नहीं होता था, तो इसलिए बातचीत चिट्ठी के द्वारा करती। तो मैंने दादी जी को भी चिट्ठी लिखी थी, जिंदा दादी जी को भी, और माता जी को भी मेरे को लगता है चिट्ठी लिखी थी, किसी से बातचीत हुई थी एक बार। लेकिन दादी को मैंने चिट्ठी लिखी थी कि मुझे समझ थी। दादी जी ने ये बात फिर मदर को कही होगी, उनको बुलाकर प्यार से बताया, तो वो थोड़ी तैयार नहीं थी, क्योंकि इमीडिएटली वो इतना बड़ा निर्णय लेना और वो अकेले रहना, तो इसलिए एक उन्होंने चिट्ठी भेजी जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे ऐसे कोई ये नहीं है, तुमको जो निर्णय लेना है ले सकती हो, लेकिन एक बार अपने आप को मेरे जगह पर रखकर फिर निर्णय, क्योंकि मुझे उन्होंने पाला था एज ए सिंगल मदर, तो मैं भी बहुत 4-5 साल की थी और सिंगल पेरेंट के रूप में पाला था। और जब समय आया अब कि मुझे उनको संभालना है, अब मैं उनको कह रही हूँ कि मुझे उस समय बुद्धि की निशानी में इसलिए एक्सप्लेन करी, बाबा ने मुझे ऐसे स्ट्रॉन्ग बनाया जिसको कहते हैं पत्थर दिल। मैं अभी कहूँ तो पत्थर दिल, जैसे बाबा पत्थर बुद्धि कहते हैं, उस समय ऐसा पत्थर कि नष्टो मोहात
जरूर बनना है, लेकिन मुझे वो नष्टवा की समझ नहीं थी, रियलाइजेशन। एक ना पत्थर दो, वो कह रही है, वो लेटर है, और मुझे जो जिसने लेटर दिया उसने भी कहा कि नहीं, उनको बहुत फील हो रहा है, वो बहुत अंदर से मायूस हो गई है, उनको लगता है मैं कैसे अकेली रहूंगी, ये सब फीलिंग्स है उनके मन में। वो क्लोज थी, जो चिट्ठी लेकर आई थी वो प्रोग्राम क्लोज थी, जानती थी। मेरे मन में एक ही था, मुझे तो समझ थी। और उसके बाद जब मैं वापस आई और दादी ने भी मुझे ब्लेसिंग्स दी, मदर को भी बहुत सक्षम बनाया, और एक कुछ समय के अंदर ही मदर भी बहुत मुझे सपोर्ट करने लगी। और कुछ समय के अंदर तो मुझे जो मेरा अपना समर्पित जीवन है इसमें मेरे से भी ज्यादा मदर हमेशा मुझे इंकरेज करती रही। तो वो प्रेम बुद्धि थी, तो बाबा का उस समय मुझे वो शक्ति या बल, मेरा अपना सिर्फ एक हिम्मत का कदम था, लेकिन मेरी शक्ति, तो बाबा ने शक्ति दी और समय पर वो सही निर्णय बनाया। उस समय एक थॉट और मैं वो अनुभव शेयर कर रही हूँ, क्योंकि उस समय कैसे बाबा गाइड करता है, फिर भी एक उस समय माया ने इंटरफेयर किया, क्योंकि मुझे बहुत इंटरेस्ट था ना कि मैं अपना पढ़ाई भी करूँ और वर्क करूँ। माया तो चतुर है, तो माया ने इंटरफेयर किया, और मैंने बाबा को बोला, बाबा मैं ये पढ़ाई कर रही हूँ, अभी तो पूरा हुआ, मुझे सिर्फ थोड़े समय के लिए वर्क करना, मैं थोड़ा वर्क करके फिर समर्पित हो जाऊँ। और बाबा ने तो सुन लिया, देख लिया। तो बाबा की प्रीत मेरे लिए प्रीत थी, मतलब मुझे बाबा से प्यार था, उसका रिटर्न बाबा ने मुझे कैसे दिया। वहां उस समय एक बहन कुमारी जो थी, वो वर्क करती थी बैंक में, और वो वहां थी, उसको भी कोई सेवा में आई थी। तो अभी वहाँ चेन्नई में समर्पित है, उनका नाम नीलिमा बहन, उनको याद नहीं है। तो वो बैंक ऑफ कैनरा बैंक में वर्क करती, वो वहां भी। तो मैंने उनको शेयर किया कि देखो मैंने ऐसे सोचा है, बाबा को मुझे संकल्प देता है मुझे वर्क करना है। तुरंत इसे बोला, बिल्कुल वर्क नहीं करना, मैं वर्क ऑलरेडी कर रही हूँ, मैं बहुत चाहती हूँ कि मैं सरेंडर हूँ, लेकिन ये वर्क एक बार इसमें घुस जाते हैं ना, तो हमारी मनोस्थिति चेंज हो जाती है, बहुत छोड़ना डिफिकल्ट होता है। तुम बिल्कुल नहीं वर्क कर। मुझे ऐसे रियलाइज हुआ कि जैसे बाबा ने मुझे टचिंग दी, और बाबा ने जैसे मुझे रिस्पॉन्ड किया, तो वो जो माया की एक थोड़ी इंटरफेरेंस थी ना, वो भी बाबा ने मुझे मदद। तो उस बहन का उस समय मिलना, उस समय उसको गाइड करना, बाबा तो प्रीत बुद्धि है। तो बाबा समय पर आपको साथ देकर अपने जीवन के हर निर्णय में आपको आगे बढ़ाता है, और आपका हर निर्णय आपके स्व के कल्याण के लिए होता है। और बाबा जैसे हाथ पकड़ कर कदम बाय कदम आपको इतना इजीली आगे ले जाता है, तो आप भी स्वयं भी हमेशा सुख में अनुभव करते हैं, निर्विघ्न रहते हैं, और औरों को भी निर्विघ्न बनाने में। Thank you, Didi. That was a great insight. Do you have some time if anybody would like to interact? Yes, Okay. sure. तो अगर किसी को कुछ प्रश्न पूछना है तो चैट विंडो में टाइप कर दीजिए, या फिर इफ यू रेज योर हैंड देन वी विल अनम्यूट। यूट्यूब पे भी कुछ लोग अगर देख रहे हैं तो वो अपने क्वेश्चंस यूट्यूब पे टाइप कर सकते हैं चैट विंडो में। अभिजीत भाई यहाँ पर हमें बताएंगे वहां पर भी अगर कुछ प्रश्न आ रहे हैं तो। दीदी ने बहुत ही अच्छा बाबा से प्रीत बुद्धि की निशानियां हमें बताई, और हमें भी बहुत अच्छा सेल्फ चेकिंग के लिए समझ में आया कि हम परसेंटेज में कितनी प्रीत बुद्धि है बाबा से। बताया मुरली से कैसे हमें पर्सनली इंडिविजुअली डेली टचिंग मिलती है, और बाबा जो करण करावनहार है वो कैसे सच में अंदर से फील होता है अगर हम पूरी तरीके से हैं उस वक्त तो। और दीदी ने बहुत सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू हमें ड्रामा में कैसे 100% फेथ, अगर बाबा के साथ प्रीत बुद्धि है तो हर सीन में कैसे हमें कल्याण ही दिखाई देता है। ये सारी बातों का दीदी ने हमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया, अपना खुद का भी अनुभव बताया, और बाबा से प्यार हम कैसे अनुभव करते हैं हर स्थिति में। तो ये सारी बातें
डिटेल में बहुत अच्छे से हमको और भी दीदी ने इंसाइट्स देकर समझाया, उसके लिए दीदी का बहुत बहुत शुक्रिया। और किसी को फिर भी अगर कुछ क्लैरिटी चाहिए, कहीं पर कुछ ज्ञान में चलते चलते हम लोग एक परिवार है आपस में, और कभी ना कभी कुछ ना कुछ क्वेश्चन हमें आ जाता है कि मैं तो इतना बाबा का कर रही हूँ, कर रहा हूँ, फिर ऐसे क्यों हो रहा है, या ये क्या हो रहा है। सो व्हाट काइंड ऑफ पॉइंट कैन वी ब्रिंग द बाबा से हम किस तरीके से हम डायरेक्शन लें, दीदी हमें गाइड कर सकते हैं। और अगर सब प्रश्नों से पार हो गए हैं, दीदी ने बहुत अच्छे से समझाया है, तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। जी दीदी। टचिंग बाबा की है या मनमत है, इसका डिफरेंस कैसे पता चले, ये एक गुलशन भाई जी पूछ रहे हैं। अच्छा, बाबा की टचिंग होगी तो उसमें एक तो बहुत सहज होगी, इजीली आपको अंदर से फील होगा, और दूसरा है वो बहुत प्योर होगी, उसमें आपका कोई स्वार्थ नहीं होगा, आपके कल्याण के लिए होगी, लेकिन परिस्थिति को भी ठीक करने में मदद करेगी, सबका कल्याण करना। कभी हमारी टचिंग होती है तो कई बार उसमें फोकस हमारा अपना बेनिफिट होता है, या वेरी सेटलिंग हमारी कोई प्राप्ति होगी। बाबा की अगर होगी टचिंग, उसमें स्वतः ही ऑटोमेटिकली आपका और सबका कल्याण उसमें समझ, और बहुत दिल से फील, अंदर से बहुत उसमें हल्के होंगे, नेचुरल फील, मनमत नहीं होगी। मनमत माना ही थोड़ा सा आप देखो, थोड़ा हेवीनेस हो, मनमत माना हेवीनेस। वो की श्रीमद बाबा की टचिंग में बहुत लाइट फील है, अंदर से बहुत खुशी होगी, और उसमें उसको करने में भी बहुत लाइट फील है। पूरी डिफिकल्ट परिस्थिति में लाइट फील, बाबा की टचिंग को आप इम्प्लीमेंट करेंगे ना, बहुत लाइट, और वातावरण भी उसमें कल्याण, हर चीज, हर डायमेंशन में कल्याण है। मनमत होगा ना तो उसमें आपका कल्याण शायद होगा, बट कहीं और वो कल्याण नहीं दिखाई देगा, इसलिए वो लाइटनेस में बहुत अंतर है। बाबा की टचिंग है मैंने बहुत लाइट, और आपको खुद को लगेगा कि ये थॉट मुझे नहीं आ सकता, इट्स लाइक अ ब्रिलियंट आइडिया, ऐसे वो फील होगा बाबा ने टच, बाबा ने टच। ओम शांति दीदी जी। यूट्यूब पर भी क्वेश्चंस है, तो यूट्यूब का एक क्वेश्चंस आदेश भाई जी ने पूछा है कि मैं 6 मंथ से ज्ञान में हूँ, बाबा से बहुत बहुत लगन है, व्यर्थ में भी कोई रुचि नहीं है, फिर भी न चाहते हुए भी बीच बीच में व्यर्थ संकल्प चलती है, तो इससे कैसे मुक्त पाए। एक तो है कि बाबा से भी प्यार है, लेकिन हमें अपने से भी प्यार है। पुरुषार्थी जीवन में हमें अपने आप को बाबा जैसे हमें देखना है वैसे देखना, तो अपने से जब प्यार होता है ना, तो हम जो भी पुरुषार्थ करते हैं उसमें हम इंजॉय करते हैं, लाइट चलती है। तो अपने व्यर्थ संकल्पों को जो हम चेक करते हैं, तो वो व्यर्थ संकल्प का बीज क्या है, कहीं ना कहीं कुछ इनपुट्स जो बाहर से आ रहे हैं, इंफॉर्मेशन आ रही है, कुछ देख रहे हैं, उसी से हमारे संकल्प चलते हैं। तो उसमें ज्ञान का फिल्टर अगर नहीं है तो फिर वो व्यर्थ संकल्प चलते हैं। जैसे मैंने आपको जैसे एग्जाम्पल दिया कि बहुत बड़ी परिस्थिति थी कि ऑटोमेटिकली वो ध्यान हो गया, तो इस परिस्थिति का, लेकिन ज्ञान का फिल्टर डालो तभी उसमें स्ट्रेस नहीं, कोई भी परिस्थिति में हमारे व्यर्थ सब चलता है जब ज्ञान का फिल्टर है। ज्ञान को बीच में ले आओ, ज्ञान की कोई भी बाबा के पॉइंट को जो इस समय रेलेवेंट है, या बाबा से बात करो कि बाबा ये बात चल रहा है, अगर व्यर्थ संकल्प चल रहा है तो भी बाबा से बात करो, व्यर्थ संकल्प चल रहा है, ये बात है,
बाबा इसमें मैं अपने संकल्प को कैसे चेंज, बाबा आपके मुझे में इसके कौन सी पॉइंट सुनेंगे, इसके कौन सी जरूरत, उस समय याद नहीं आ रहा है सपोज व्यर्थ में बुद्धि, तो बाबा से बात करते 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 बाबा आपको टच कर और फिर बाबा आपको महसूस करेंगे जरूर ये बात है, ये टचिंग है, तो ये आप इस रूप से कर सकते। बाबा अपने आप आपको वो संकल्प उस समय टच कराएगा जो आपके व्यर्थ को काट कर तुरंत आपको समझ, पर आपको उस समय अपने को डिमीन नहीं कभी कभी कि मेरे बहुत व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं, मेरी स्थिति ऐसी है, मैं नहीं योग कर पा रहा हूँ, अपने को कभी लो नहीं करना। अगर हम बहुत लो अपने को फील कराते हैं, बहुत व्यर्थ में वो बार बार सोचते हैं ना, उसमें से बाहर निकलना बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि एक तो माया हमारी कमजोरी ने तो हमें नीचे गिराया ही है, फिर हम भी अपने आप को नीचे गिरा रहे हैं, तो फिर उठाना मुश्किल। तो हम जब माया ने हमारी कोई कमजोरी ने हमें नीचे तो गिराया व्यर्थ संकल्प आ गए, हम अपने आप को व्यर्थ में आ गए, चलो हम बाबा से डिस्कस करते हैं, बाबा से बात करते हैं, चलो अगर अच्छा लगा तो हम एक मूवी पढ़ लेते हैं, चलो हम कोई बाबा का गीत सुन लेते हैं, नहीं तो चलो बाबा से बैठकर बात कर लेते हैं। अगर आपको ऐसे योग्य लगे कोई और ऐसे ब्राह्मण बाबा का बच्चा जो अनुभवी है, बहुत ऐसे व्यक्ति, तो उनसे बात कर लिया या बाबा से बात कर लो, कैसे भी बाबा, फिर बाबा से आप बात करो, वो व्यक्ति को बाबा के साथ बाबा चेंज करो। तो धीरे धीरे आप हर बार ऐसे प्यार से अपने आप से करो और अपने मन को प्यार से समझा करो, उसको डाइवर्ट करते जाओ, धीरे धीरे वो व्यर्थ संकल्पों की जो मात्रा है वो कम होती जाएगी और फिर ऐसे सिचुएशंस कम होंगे जहाँ बहुत समय तक व्यर्थ चलेगा, आएगा भी चेंज हो जाएगा, आएगा भी चेंज हो जाएगा। तो व्यर्थ संकल्प के समय पर अपने मन को हमें कभी लो नहीं भेजना, अपने को कभी भी नेगेटिव फीलिंग से नहीं देखना, आया है चेंज हो जाएगा। बाबा ने बहुत अच्छी बातें हमको दी है, ने बहुत पॉइंट्स दी है, बाबा के पॉइंट से हम चेंज करें। और एक क्वेश्चन था यूट्यूब से कि कभी कभी मन उदास हो जाता है, तो योग करने के बाद भी मन में ऐसे खुशी नहीं आती है, तो हाँ जी, क्या करना चाहिए? हाँ, बाबा ने भी बताया कि ऐसा होगा। तो बाबा ने कहा है कि उस समय माया ऐसे उदास माया के दास बाबा कहते हैं, माया ऐसे बुद्धि को पकड़ लेती कि निरस बना, तो मुरली में भी रस नहीं आता है, योग में भी बैठने का मन नहीं होता, मुरली पढ़ने का भी नहीं होता, कुछ भी इंटरेस्ट। उस समय बाबा ने कहा है कि अपने कोई भी अच्छा अनुभव जो पास से इसमें चलता, बाबा के साथ बातें करो, जैसे फ्रेंड के साथ बातें करें, और पास के अनुभव। तो कभी मधुबन बाबा को पहली बार मिली उस समय, फर्स्ट टाइम मधुबन विजिट किया, क्या अनुभव सुने, बाबा की कोई ऐसी अच्छी मदद का अनुभव जो शुरू में वो अनुभव, तो ऐसे कोई भी ज्ञान युक्त बहुत आनंद और सुखदायी अनुभव हुआ, तो वो जैसे याद करेंगे ना तुरंत लाइट होगा। यहाँ बाबा ने कहा ज्ञान के बहुत अच्छे बाबा के कई गीत, हम सबके कोई फेवरेट गीत तो होते ही हैं, गीत होते हैं ना, मेरे भी हैं, तो उस समय वो गीत ऑन कर तुरंत आपकी फीलिंग सुन, और उस समय बाबा से बात करेंगे ना तो बाबा आपको कहेगा क्या प्यार से बाबा आपको कहेगा। बाबा से अगर बात करेंगे तो बाबा आपसे प्यार करेगा, बाबा आपको अपने दिल में संभालेगा, अपने बाहों में संभालेगा। ये फीलिंग जो है बाबा के साथ जो प्यार की शेयरिंग है, वो फीलिंग, वो बातें है, बाबा आपको अपने दिल में संभालेगा, आपकी बातें। तो कोई ना कोई एक युक्ति जो बाबा ने दी है उसको समझो आपके समय की परिस्थिति के अनुसार, और आप वो लाइट हो जाए। बाकी ये टेम्पररी, इट्स लाइक अ पेपर, वो माया उस समय सिर्फ एक पेपर के रूप में आती है, पेपर टाइगर है माया, तो लाती है थोड़े समय के लिए, चेंज हो जाए। बाबा हमारे साथ है, इसलिए उदासी ज्यादा सुन रहे हैं। थैंक यू दीदी। अभी अब यूट्यूब के भी क्वेश्चंस हो गए और इसमें जूम में भी कुछ लोगों ने बहुत शुक्रिया के मैसेजेस भेजे हैं। रचना बहन कह रही है कि दीदी आपसे ही बहुत सारे स्नेह की भासना आ रही है। बिल्कुल सही बात है रचना बहन।
दीदी सच में बहुत, जैसा उनके संपर्क में जितना हम रहते हैं तो हमारी भी भाषा बोली और बाबा से प्रीत बुद्धि भी बन जाती है। ये बहुत भाग्य की बात है कि अच्छी तीव्र पुरुषार्थी बहनें और भाइयों का संग जब रहता है तो हम लोगों का भी बहुत अच्छा वो अंकरण लगता है। थैंक यू दीदी। करा सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू प्रफुल्ल भाई। प्रफुल्ल you, भाई, Didi. थैंक यू। so we are good to close now, Praful bhai. Yes. Thank you so much, Didi. And thank you everybody for joining. Om Shanti. Good night. Om Shanti. Good night, Didi.